हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे इंडियन ओशन के बारे में कि इंडियन ओशन का क्या इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे कि आपको इंडियन ओशन पता है, इंडियन ओशन है ये दुनिया भर का तीसरा इंडियन ओशन है, बहुत बड़ा है। ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट थर्ड नंबर का है इंडियन ओशन है, जो जैसे कि दुनिया भर में 5 जो ओशियानिक डिवीज़न है उसमें से तीसरा नंबर आता है। ठीक है, तो देखिए 5,60,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा ये एरिया इंडियन ओशन से। क्या 19.8% जो इसका वाटर शेयर है धरती पर इसमें इसका है, किसका? इंडियन ओशन का है। तो इंडियन ओशन का दुनिया भर में एक अलग ही रोल है। और जो भी देश है ओशन से जुड़ा होता है, जब भी जो भी राष्ट्र जो भी देश जो समुद्र से जुड़ा होता है, जो सी रूट से जुड़ा होता है, उसका अलग ही रोल रहता है। क्योंकि उसको इजीली क्या है अपने लॉजिस्टिक को फिर या फिर अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर अपना जो भी रहे या फिर टूरिज्म, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इंडियन ओशन में जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंडियन ओशन से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ हम मैप दिखा रहे हैं इंडियन ओशन से। देखिए बहुत सारे देश से कनेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, ये है इंडोनेशिया है, मलाया है। ठीक है, यहाँ भी बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है यहाँ से। ठीक है, तो ये सोमालिया है, इधर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सी रूट से कनेक्ट हैं। तो जो देश सी रूट से कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। तो चाइना है, जैसे हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी में अगर किसी भी देश के लिए एक ये क्या है ओशियन से सी रूट ज़्यादा रोल अदा करता है। क्योंकि इसी से अगर आप कुछ भी इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं या फिर कुछ भी अपना माल सप्लाई या फिर जो लॉजिस्टिक है एक देश से दूसरे देश सप्लाई करते हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो सी रूट क्या है इजली और आसान पड़ता है। तो इंडियन ओशन में तो ये है ही, साथ में आप साउथ चाइना अगर सी देखेंगे तो चाइना अपना एक अलग ही इसमें अपना भूमिका अदा करता है कि जो साउथ चाइना सी है इधर ये रीजन, यहाँ चाइना अपना दबदबा बना के रखना चाहता है। क्योंकि वो बहुत तेज़ी से सी को अपने जो समुद्र है उस समुद्र एरिया को अपना बनाना चाहता है और अपना बताता है। अब बहुत सारे जबकि इसके बगल बगल में देश हैं उनको पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, उसको दबाने कुचलने की कोशिश करता है। जैसे हमारा ही देश देख लीजिए, ये इंडिया है, ये इंडिया के बगल में है श्रीलंका। तो हमारे जो मछुआरे हैं, जो फिशरीज मैन हैं, जो समुद्र पर डिपेंडेंट है ओनली, जाहिर सी बात है कि जो देश समुद्र से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के जो लोग हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं उन लोग क्या है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट से जो जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि फिशरीज से या फिर फिशिंग से। ठीक है, जो मछली पकड़ते हैं, है ना, तो वो क्या है जैसे कि इंडिया है, इंडिया के लोग क्या है आप मछली पकड़ने के चक्कर में क्या है श्रीलंका के बॉर्डर तक भी जो समुद्री एरिया है वहाँ तक आ जाते हैं। तो इससे क्या है वहाँ के जो मछुआरे को उसको श्रीलंका पकड़ लेता है। ठीक है, और कुछ श्रीलंका के मछुआरों को इंडिया वाले पकड़ लेते हैं। तो फिर बाद में दोनों को फिर वो चीज़ ये केसेस चलता है, फिर एक दूसरे को फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे इन लोगों को गवर्नमेंट काम करता है उस बेस पर। तो ये तो रहा, हर देशों का अलग अलग समस्या रहा है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको समझाऊंगी कि इंडियन ओशन का क्या रोल है। ठीक है, तो जैसे कि हम बताए हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि हमारा चाइना के साथ भी एक रिश्ता है, यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो चाइना क्या करता है, चाइना के जो अपना जो सी रूट को है या फिर जो चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो बहुत सारा श्रीलंका में, जैसे कि हमन टोटा जो फोर्ट है उसको भी लीज में ले रखा है ना, क्योंकि ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। और क्या बोलते हैं, इधर बहुत सारे देश हैं यहाँ पास, यहाँ भी कोई कोई हर देश, चाइना इधर भी क्या है लैंड को क्या बोलते हैं एक सेकेंड, हाँ, चाइना और भी देशों के साथ उसकी भूमि को लीज पे लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि श्रीलंका के हमन गोटा को लीज में ले रखा है, कितना 99 साल के लिए। ठीक है, फिर भी हमारा भारत एक तरफ से घिरा हुआ है, चलते जा रहा है, क्योंकि इधर से हमारा दुश्मन देश क्या है पाकिस्तान है। हमारे देश दुश्मन देश एक पाकिस्तान है। ठीक है, रहा है, क्योंकि इसके साथ जो भी देश के साथ हमारा जो वाटर शेयर होता है वो एक तरफ से दुश्मन तो नहीं बोलते, लेकिन कुछ ऐसे रवैये हैं अदर देशों के जिसको दुश्मन भी बोला जाता है।
क्योंकि हमारे जो सिटीजन्स हैं और उसके सिटीजन अगर आप सेफ्टी एक दूसरे को अगर से अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे तब तक हम अच्छे पड़ोसी नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो फॉरेन पॉलिसी जो होता है या फिर जो हमारे देशों पर जो आक्रमण करते हैं एक तरह से हमारे दुश्मन ही है, ठीक है। एक तरह से चाइना हमारे लिए खतरा है क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को आप देखेंगे यहाँ से ये भी सी रोड से थोड़ा कनेक्ट है, ठीक है। तो ये भी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो सी रोड से कनेक्ट तो है लेकिन विकास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वो अलग ही गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि टेररिस्ट के लिए, टेररिज्म के लिए, है ना, और दूसरे देशों को धमकाने के लिए। तो समुद्रों में या फिर सीज रूट में खतरा है क्योंकि इसमें लुटेरे हैं। अगर इसका ठीक से प्रशासनिक तरीके से अगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या है, लुटेरे हैं या फिर जो टेररिस्ट हैं वो अटैकर्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे का सामान को लूट लेते हैं। कहाँ? समुद्र रूट में, ठीक है, सीज एरिया में, जो समुद्र का एरिया है वहाँ। आपको बहुत सारे समय पहले पता चला होगा कि यहाँ जो सोमालिया है ना, सोमालिया तरफ है, यहाँ पे कुछ लुटेरे हैं, जो भी सामान यहाँ से पार होता है उसको लुटेरे लोग क्या है लूट लेते हैं समुद्र में। तो इसे एक समुद्र एक तरफ से खतरा ही है ना। तो हम ये है यहाँ पीपुल लिबरेशन ऑफ आर्मी चाइना है, द लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे कि इंडिया के साथ इसका है। इंडिया के साथ चाइना क्या है, सीज बॉर्डर तो शेयर नहीं करता है लेकिन जो लैंड वाटर से जरूर शेयर करता है, ठीक है। लेकिन चाइना क्या है, आपका अपने आदमी को भेज के यहाँ क्या है बहुत सपोर्ट करता है, किसको? पाकिस्तान को कर रहा है, ठीक है। ILAC में हमारे जो सैनिक हैं वहाँ इसका तामझाम देखने को मिलते रहता है, ठीक है। तो हमारा जो अफ़गान इशू है इसमें सी रूट के साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ, इसमें जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान एक जुड़ा हुआ देश है जो कि उसको इंडियन ओशन के लिए, अगर इंडियन ओशन से अगर वो कहाँ अफ़गानिस्तान कुछ माल शेयर करता है तो अफ़गानिस्तान जाने के लिए क्या है पाकिस्तान से जाना पड़ता है, इसीलिए अफ़गान इशू आ उठा है, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान के लिए एक मददगार देश रहा है जो हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी में डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। अब किसी भी देश को अगर कोई बड़ा देश उसको हेल्प कर रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों को इसमें समस्या हो सकता है और होगा ही। तो ये तो रहा हमारे इंडियन ओशन के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम डिटेल इंडियन ओशन पर वीडियो लेसन बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।